संधू ने फांसी तोड़ दो पकड़ के दीप संधू ने 3 मिनट में नहीं मन्ना कार्यभार संभालो, चौथे मिनट लगनी भी तुरंत फांसी भीतर ठोक दे। झंडे लाने वाले आरामदारी तो लग्जरी गाड़ियां में घूम रहे, फिर फेसबुक लाइव हो में सारे देश में दिखता नहीं होगा। अगर इस प्रकार से वो सोचते हैं कि आंदोलन कमजोर पड़ेगा, आंदोलन और बड़ी ताकत के साथ उठ करके सामने आने का काम करेगा। ये संदेश मैं आपके माध्यम से मोदी जी की सरकार को देना चाहता हूँ कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। कि जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे पूरे जोश और पूरे होश के साथ। आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम। वो विधिर स्थिति देख के मन बड़ा दुखी होता है। जिन 3 काले कानूनों को वापस लेने के बात कर रहे हैं वो तीनों कानून वाकई में काले हैं। प्रधानमंत्री जी आप किलें गड़वा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो कुर्सी की चूल्हे हैं वो ढीली हो चुकी हैं। और ये किसान आंदोलन में जितनी को दबाने के लिए आप जितनी किलें लगवा रहे हैं ना, ये किसान आपकी सारी किलें उखाड़ देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। मैं हूं बिस्पाल राणा। आज कांग्रेस पार्टी ने एक शांति मार्च निकाला है घरोंडा से करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा तक। किसानों को समर्थन दिया है। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह का आज का कार्यक्रम था। देखिए, जिस प्रकार से दमनकारी नीतियां सरकार किसानों के प्रति अपना रही है, जिस प्रकार से गाजीपुर बॉर्डर की किलेबंदी की जा रही है, जुल्म की इंतहा होती जा रही है, इलाके के अंदर बहुत रोष था। हमारे किसान भाइयों ने लगातार निवेदन किया, जो गांव देहात के हमारे साथी हैं, कि वो इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को मुखर करना चाहते हैं। उसी के चलते आज एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हज़ारों की संख्या में किसान भाइयों ने, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। और हर एक गाँव 105 गांव हमारी विधानसभा में है और लगभग 450 पंचायतें पूरे ज़िले में हैं। मैं कह सकता हूँ वहाँ 250 से ज़्यादा पंचायतों ने आकर के यहाँ समर्थन जो है किसान आंदोलन को किया है, एक नई शुरुआत की है। आज 36 कौम, 36 बिरादरी भाईचारा एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ सरकार के खिलाफ मुकर है। और हमने आज संकल्प लिया है कि जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे पूरे जोश और पूरे होश के साथ। आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम। आपने कार्यक्रम के दौरान किसानों को एक वकील होने के नाते इसके जो तीनों कानून हैं उनमें कमियां गिनाई। क्या आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है कि इनमें दिक्कत है कोई ना? विशपाल जी, बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं चाहूँगा 15 मिनट का एक्सक्लूसिव बातचीत हम लोग करें और जो ये कमियां हैं उसके ऊपर डिटेल में बताई जाए। और मेरा आपसे निवेदन है कि कार्यक्रम के बाद हम बैठें और 20 मिनट की लंबी चर्चा इस पर करें, ताकि देश और प्रदेश की जनता को विस्तारपूर्वक तरीके से समझाया जा सके कि इन कानूनों में क्या कमी है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर जिस तरह से किले गाड़ी जा रही है, उसके बारे में, किलेबंदी की जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि आज देश का राजा, किसान भाई जो हजारों की तादाद में वहाँ बैठे हैं, उनके चारों तरफ किलेबंदी कर दी गई है और 10-10 किलोमीटर तक रास्तों को जाम कर दिया है। कोई आवाजाही नहीं हो सकती है। नीयत सरकार की ये है कि किसान वहाँ पे भूख और प्यास से तड़पे, उन तक खाने पीने का सामान और रसद ना पहुँच सके। तड़पा करके किसान को वो आंदोलन को समाप्त करने की तरफ और चलने का काम करिए। पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये किसान एक ऐसी कौम है, हम सब किसान भाई, जो हर विपरीत परिस्थिति के अंदर जहाँ अपने खेत में हल चला करके देश का पेट पालते हैं, वहीं अपने बच्चों को सीमा पर भेज करके देश की सुरक्षा करने का काम करते हैं। जो देश की सुरक्षा कर सकते हैं, जो देश का पेट पाल सकते हैं, वो अपना पेट भी पाल सकता है। ये संदेश मैं मोदी सरकार को देना चाहता हूँ। अगर इस प्रकार से वो सोचते हैं कि आंदोलन कमजोर पड़ेगा, आंदोलन और बड़ी ताकत के साथ उठ करके सामने आने का काम करेगा। ये संदेश मैं आपके माध्यम से मोदी जी की सरकार को देना चाहता हूँ। इंटरनेट जिस तरह से हरियाणा में बंद किया जा रहा है, किस रूप में देखते हैं? तो इमरजेंसी है। इमरजेंसी के अंदर ही मौलिक अधिकारों का हनन जो है वो इमरजेंसी के अंदर ही होता है। और आप देख रहे हो जिस प्रकार से पिछले 1 हफ्ते से इंटरनेट की सेवाएं बंद की हैं, बच्चों की परीक्षाएं हैं और लोगों ने अपनी बात को भी उठाने का काम करना है, परंतु इमरजेंसी के हालात जो है वो देश के अंदर पैदा किए जा रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। 1947 से पहले भी लड़े थे,
अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे और अब एक और दूसरी आज़ादी की लड़ाई मुझे लगता है देश में शुरू होने वाली है, उसके लिए भी तैयार है। दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, जो 26 जनवरी की जो लाल किले पर घटना हुई थी उसके बाद। इसे किस रूप में देखते हैं? इनाम कितना ही रखे, हम तो ये कहते हैं कि वो अपने दोस्त और अपने कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के परम मित्र हैं, परम कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने देश को शर्मसार किया, उनको पकड़ें और जेल में डालने का काम करें। कल पंजाब में घटना हुई, अकाली और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़पें हुई, खूनी संघर्ष हुआ एक तरह का, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो कोई लोकल इलेक्शन का वहाँ मसला था, तो उसके ऊपर तो मैं क्या जी लोकल। जिस तरह से आप कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है किसान आंदोलन को, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही किसानों के साथ है, पहले दिन से ही। कोई आज समर्थन देने की बात नहीं, हम तो पहले दिन से ही किसानों के साथ हैं। आज तो हमने अपने हल्के के कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक सद्भावना यात्रा यहाँ पे निकाली है किसानों के पक्ष में। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा इस सरकार को, केंद्र की सरकार को, कि इतना तानाशाही ना बनिए। जो लोगों की भावना है, जो किसानों की भावना है, आम आदमी की भावना है कि ये तीनों काले कानून किसानों के विरोधी हैं, इनको तुरंत प्रभाव से वापसी ले ले, क्योंकि 185 से ज़्यादा किसान अब तक इस आंदोलन में अपनी शहादत दे चुके हैं। मैं कल भी गाजीपुर बॉर्डर पर था, परसों में टिकरी बॉर्डर पर था, चौथ को मैं सोमवार को सिंगू बॉर्डर पर था। तो वहाँ पे लाखों की संख्या में किसान जुड़े हुए हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैसला है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैं भी सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार को जन भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि अच्छा राजा वही होता है जो लोगों की भावनाओं को समझे, जनता के हित में, जनता की भलाई के लिए कानून बनाए। मैं तो देश के प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से यही आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव से ये तीनों काले कानून वापस लें। तो ये नरेंद्र सागवान पूर्व विधायक रहे हैं घरौंडा से, इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि वो इन तीनों काले कानूनों को जो इन्होंने बताए हैं उन्हें तुरंत वापस लिया जाए। बस्ताड़ा टोल प्लाजा से नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए मैं विश्वाल राणा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज 2 बातों पर ही अपना फोकस करूंगा। सबसे बढ़िया तो किसान आंदोलन की खुशी की बात है कि घरौंडा और आसपास का इलाका आज इस बस्ताड़ा टोल पर इकट्ठा हो गया है और समर्थन देने के लिए। दूसरी बात, हमारे इलाके में जो लोगों ने आरएसएस बीजेपी के लोगों ने घरौंडा में भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की, उसका ये जवाब है। हमारे साथ कांग्रेस की महिला की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं राणा जी, संतोष राणा जी, प्रवेश राणा जी, उनसे जानेंगे कि क्या कार्यक्रम आज हमारे यहाँ से घरौंडा हल्के से करनाल डिस्ट्रिक्ट से पूरे 105 गांव किसानों के समर्थन में यहाँ समर्थन दे रहे हैं किसानों के लिए। और सभी किसान हैं, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। हमारे किसानों भाइयों की जो स्थिति है वो विदीर्ण स्थिति देख के मन बड़ा दुखी होता है। जो मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून जब तक जो बनाए हैं, जब तक वो वापस नहीं लेते तब तक पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों का साथ देगी और तहे दिल से साथ देगी, तन मन धन से साथ देगी। ये फैसला लिया गया है। जितने यहाँ पर किसान मेंबर बैठे हैं अपने नाम के जोरदार तालियां बजा दें। जहाँ पर किसान भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठे हैं, यहाँ पर बात लेके चलते हैं उस भगत सिंह के बारे में है हरियाणा का जब उस भगत सिंह को जिसे साधन फांसी का हुक्मनामा दे दिया जाता है, तो उसका आनंद उठा रहे वो हैं। तानाशाह अंग्रेज काफी संख्या में भगत किसान सिंह को यहाँ पर मौजूद कोठरी के हैं। अंदर बंद आज कर देते हैं। जींद के कंडेला तो में उसी समय भगत किसान सिंह की मां जाती महापंचायत है आयोजित की जा और रही है। कहती है वहाँ पर कि बेटा काफी इस संख्या अंधेरे में कमरे से डरना किसान नहीं, कदे मेरा जुटे दूध हुए गिरने हैं। लगा दे। ये सीधी तस्वीरें बस्ता कि सोचो पड़े मुसीबत बेटा ऊपर देखिए, जवान आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने भी वीरेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में आंखों में यहाँ पर आंसू आ जाते समर्थन हैं। दिया हुआ है। मां कैसी बातें करती है। ये सीधी तस्वीरें इन्हें लेकिन ज्यादा तेरी से ज्यादा आंखें के में पानी आ गया, नूर तने देख डरूं मैं कि तेरी मंच के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि हमारा इलाका छत्तीस बिरादरी की भाईचारे का इलाका है। हमारा इलाके का भाईचारा बहुत मजबूत है।
आपने एक विफल प्रयास कर लिया, अगर दोबारा आरएसएस के किसी कार्यकर्ता ने इस प्रकार का हरकत या इस प्रकार का प्रयास हमारे इलाके में भाईचारा खराब करने का किया तो मुंह तोड़ जवाब जो है आने वाले दिनों में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को देना चाहते। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने एक समर्थन का ऐलान किया है, एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज कांग्रेस पार्टी ने किसानों को समर्थन देने के लिए एक आयोजन रखा था। श्री वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी ने टोल टैक्स बस्ताड़ा पर आकर जो किसानों को समर्थन दिया है, उससे सभी जिलों से अलग अलग लोग अलग अलग बिरादरी से 36 बिरादरी से आए हुए हैं श्री वीरेंद्र राठौड़ जी के आह्वान पर, और हमने आकर यहाँ किसान आंदोलन में किसानों को अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी के बारे में पहले भी कई तरह की बातें उठती रही हैं कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है। आप भी एक कांग्रेस पार्टी से लगता है संबंध रखते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल 100% प्योर कांग्रेस पार्टी से संबंध रखूं और प्योर किसान भी हूं, बिल्कुल। और पार्टी में रहना कोई बुरी बात थोड़े है। बीजेपी वाले कह रहे हैं भले हम भी किसान हैं, वो भी तो कह रहे हैं भाई हम भी तो किसान, पर किसान के हक की एक बात नहीं कर सकते। कांग्रेस तो लगातार पिछले 15-16 साल है सारे किसान मजदूर कांग्रेस राज में हमेशा सुखी रहे हैं। ये मजदूर भी रोने लग रहा और किसान तो रोने लग रहा। 3 महीने लगभग 2 महीने करीब हो गए रोड पर पड़ा है किसान। लाल किले की जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहें? वह भी बीजेपी की साजिश थी। लाल किले पर संधू ने फांसी तोड़ दो पकड़ के, दीप संधू ने 3 मिनट में नहीं मन्नाकारी आभार संभालो, 4 मिनट लगनी भी तुरंत फांसी डील दे रखी। तो बीजेपी ने दे रखी, सरकार है मौके कुछ भी करो। पत्रकारों ने पकड़ा है, उन्हें भीतर ठोक दे। झंडे लाने वाले आरामदारी तो लग्जरी गाड़ियाँ में घूम रहे, फिर फेसबुक लाइव हुए, सारे देश में दिखता नहीं हुआ। हमारे साथ कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से आज आपने समर्थन दिया है किसानों को। आज हम सबसे पहले इंद्री के अंदर इकट्ठे हुए, इंद्री रेस्ट हाउस में, और आज का जो ये कार्यक्रम है वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है कुमारी शैलजा जी, हरियाणा CLP नेता आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा वाइज ये कार्यक्रम रखा गया एक शांति मार्च के रूप में। तो हम सबसे पहले इंद्री के साथी इंद्री रेस्ट हाउस में एकत्रित हुए, वहाँ से बाजार में से होते हुए हॉस्पिटल चौक पर इसका समापन किया, और वहाँ पर एक जुलूस के रूप में सारे साथी वो पहले अनाज मंडी घरौंडा के अंदर पहुँचे और एक जुलूस के रूप में यहाँ पर किसानों को समर्थन दिया। आज इस शांति मार्च का उद्देश्य ये है कि पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी विभाजनकारी नीति के तहत वो पहले हिंदू और मुसलमान को बांटने का उसने प्रयास किया, उसके बाद हरियाणा में जाट और गैर जाट के नाम पर बांटने का प्रयास किया, और अभी पूरे देश के अंदर एक ऐसी छवि सरदार और सिख कौम की बनाने का प्रयास किया कि जिसके तहत उन्होंने इस सिख कौम को आतंकवादी और अलगाववादी और खालिस्तानी बोल के संबोधित किया। तो आज तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता महात्मा गांधी जी की विचारधारा को आत्मसात करते हुए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को साथ लेकर उसके अंदर जो समानता की बात रखी है, उसके अंदर जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात रखी है, उन सभी पन्नों को जिंदा रखने के लिए हम यहाँ पर, क्योंकि किसान जिन 3 काले कानूनों को वापस लेने के बात कर रहे हैं वो तीनों कानून वाकई में काले हैं। अगर उनको लागू किया जाता है तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ वो भूखों मरेंगी। तो आज कांग्रेस पार्टी शालीनता के साथ किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन देती है और पुरजोर ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के उन गुंडा तत्वों को भी आगाह करना चाहती है कि आप लोगों को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए, अन्यथा हम सहन नहीं करेंगे। हमारे साथ इंद्री से प्रत्याशी रहे डॉक्टर नवजोत कश्यप भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज का क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज CLP नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकुमारी शैलजा जी के आह्वान पर हमने एक शांति मार्च निकाला था, जिसमें कि समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया था कि भारतीय किसानों का इस आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन दिया जाए।
और इसी समर्थन के तहत हम यहाँ पर आज आए हैं। और हमारा ये निर्णय था कि जो महात्मा गांधी जी की नीतियाँ हैं उनके साथ साथ उनको लेते हुए आगे लेते हुए हम किसानों का समर्थन दें। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जब संविधान की रचना होने से पहले B.R. अम्बेडकर जी को एक बात कही थी कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ कि जब भी तुम्हें कोई संदेह हो या तुम्हारे मन में कोई संशय है तो अपने मन में आंखें बंद करके एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा लाना जो गरीब से गरीब और जिसके बारे में सोचना और तुम्हें ये लगे कि तुम्हारे इस कार्य से उस व्यक्ति को दुख होगा, उस पर अत्याचार होगा, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे मन में जो संदेह है वो मिट जाएगा। आपको लगता है कि ये हाँ, देखिए मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। तो महात्मा गांधी जी ने जब किसानों संविधान बनाने से पहले ये सोचा, उन्होंने अंबेडकर जी को ये कहा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 3 काले कानूनों को लागू करने से पहले किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा, किसी से कोई परामर्श नहीं लिया, तो वो कहते हैं कि ये काले कानून नहीं है। ये काले कानून बिल्कुल नहीं है और ये सच्चे कानून है। अगर ये सच्चे कानून है तो प्रधानमंत्री जी आकर स्वयं बताएं, लोगों के बीच में अपनी बात रखें। वो कानूनों को लागू करके क्यों अपनी बात को रख रहे हैं? और हम ये चाहते हैं कि ये काले कानून वापिस हो, किसानों को अब उनका हक मिले, क्योंकि किसान जो है हमारे अन्नदाता हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के किसानों से बात नहीं करना चाहते। वो क्या कर रहे हैं? वो जो है दीवारें बनवा रहे हैं। दीवारें जो है दीवारें तोड़ने का काम करती हैं, जोड़ने का काम नहीं करेंगी। ये पुल हैं जो जोड़ेंगे एक रास्ते को दूसरे। तो लोगों के मन को जोड़ना है, लोगों के मन से जुड़ना है, तो आपको पुल बनाने होंगे। प्रधानमंत्री जी, आप कीलें गड़वा रहे हैं क्योंकि आपकी जो कुर्सी की चूल्हे हैं वो ढीली हो चुकी हैं। और ये किसान आंदोलन में जितनी को दबाने के लिए आप जितनी किलें लगवा रहे हैं ना, ये किसान आपकी सारी किलें उखाड़ देंगे। धन्यवाद। आपको एक चीज बता देता हूँ, एक दिन के अंदर 90% थे तो पूरे ऐसी, लेकिन समाज ने मोदी को एक दिन में नास्तिक करवाने का काम किया था। किसान 2 अप्रैल को जब भारत बंद किया, अधिकारी है वो यहाँ और साथियों आज हमारा पूरा समाज, नमस्ते भारत, पूरा ऐसी समाज आप लोगों के साथ तन मन धन से खड़ा है। टोल प्लाजा से देख तो भाई मैं चाहता हूँ, ये धरना चल रहा है ना, जो हमारे आसपास के गाँव के साथी है, जब भी यहाँ पे आए मेरे किसान भाइयों से निवेदन है भाई हमारे गरीब समाज में जाए, वो आपका जरूर सहयोग करेगा। हमारे गांव में मैसेज दिया है भाई कम से जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।